Hey guys, you're most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture, and it is very important video lecture because it is your exercise 19D. और 19D में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछते हैं। तो वीडियो लेंदी होने वाली है, परेशान ना हो। चलिए हम वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है EFGH आपका क्या है, एक रोम्बस है। जैसे ही आपके दिमाग में क्वेश्चन दे दिया कि भैया EFGH आपका एक रोम्बस है, दिमाग में तुरंत आना चाहिए भैया कि इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फाइंड ABC। अब कह रहा है ABCD फाइंड करने के लिए तो आप यहाँ पर लिखोगे मित्र सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा भैया, सारे चारों साइड जो रोम्बस का होगा तो आप लिखोगे आर इक्वल। चारों साइड इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा। अगर ये 10 दिया तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। तो आप लिख सकते हो GF इज इक्वल्स टू HG। GF और HG की अगर बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, या इसको हम कहें अगर C, या इसको हम C कह सकते हैं ना। साइड क्या है, C है, तो भैया C ये सब आपका कितने के इक्वल है, 10 के इक्वल है। क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप लिखेंगे ऑल्सो, और क्या है भैया, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। आपको पता है ना, डायगोनल्स जो होते हैं मित्र बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे सो OE इज इक्वल्स टू OG और A इज इक्वल्स टू 8, क्योंकि जो डायगोनल्स, इसे डायगोनल्स बोलते हैं ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं भैया। क्लियर। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो हमारा OE होगा वो OG के इक्वल हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं A हमारा क्या हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा। अब ये बनाता है राइट एंगल, बनाता है ना राइट एंगल। तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हो, इन राइट ट्राइंगल्स, इन राइट ट्राइंगल मतलब सही ट्राइंगल नहीं भाई, इन राइट ट्राइंगल का मतलब होता है कि 90 डिग्री। क्लियर। EOF राइट ट्राइंगल ये है ना भैया आपका EOF, इसको चलो O मान लेते हैं। तो आपका राइट ट्राइंगल ये बन गया ना। तो राइट ट्राइंगल EOF की अगर बात की जाए मित्र, तो ध्यान से समझिएगा। अगर आप राइट ट्राइंगल EOF की अगर बात की जा रही है तो आप ध्यान से समझिएगा एक चीज जो आपको समझना है, और वो क्या है, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से तो मैंने वो बता ही दिया। तो आप यहाँ पर लिखोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम की अगर बात की जाए तो ये पाइथागोरस थ्योरम का अगर आप यूज करोगे मित्र तो ये क्या हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आपने पढ़ा हो तो पाइथागोरस थ्योरम आपका होता है मित्र हाइपोटेनस स्क्वायर। क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर। अब ये क्या होता है अगर मैं आपको बता दूं, जैसे आपको नहीं पता है, अगर देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ये हो गया आपका घर एक ट्राइंगल, तो आप देख पा रहे हो ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो ये क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, परपेंडिकुलर है ना, तो इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये होता है बेस। क्या होता है बेस, आप बोलते हो ना घर का जो बेस है, तो ब्रिक्स क्या होता है, बेस बनाता है ना, तो बेस। और 90 के सामने वाला जो एंगल होता है इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। 90 के सामने वाला जो साइड होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखो तो आप क्या लिखोगे, हाइपोटेनस है आपका EF स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका OE स्क्वायर, प्लस अगर बेस की बात करें तो इट विल बी OF स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनस की बात करें क्या हो जाएगा, EF स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग देखिए EF स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो OE हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, OF हो जाएगा। इस ग्राफ के अनुसार है ना, तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, यहाँ पर ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पर जैसे ही आपने ये लिख दिया भैया, तो वैल्यू पुट कर दो कि EF की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 10 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 8 का स्क्वायर। OF का वैल्यू पता है, बिल्कुल नहीं पता है, तो हमें OF की वैल्यू निकालनी है। ये हो जाएगा आपका 100, ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो 8 8 64 इज इक्वल्स टू OF स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू OF स्क्वायर। और आपको पता है स्क्वायर हटता है तो ये आ जाता है रूट के अंदर इज इक्वल टू OF। और जैसे ही आपका OF, अगर मैं 36 के स्क्वायर रूट की बात करूं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है। तो आप क्या लिख दोगे, OF किसकी वैल्यू है, OF माफ करिए, OF आपका B है क्या, OF आपका B है, तो ये आपका क्या हो गया भैया, इसको आप लिख सकते हो B इज इक्वल टू।
तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल गई, बी की वैल्यू निकल गई, यहाँ से किसकी वैल्यू निकल गई, ए की वैल्यू निकल गई, कोई दिक्कत। और सी तो आपको पता ही है ऑलरेडी गिवन है, तो ए बी सी की वैल्यू निकल गई। तो ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो बी की वैल्यू आ गई 6 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 10। सो इट वाज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की अगर बात की जाए मित्र, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है जिसका जो डायगोनल है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पर। इफ OP इज इक्वल टू 4x माइनस 1, OP इज इक्वल टू 4x माइनस 1 एंड OS इज इक्वल टू 2x प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि डायगोनल जो होता है रेक्टेंगल का बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक। तो जो डायगोनल होगा रेक्टेंगल का वो क्या होगा, इक्वल लेंथ का होगा। क्या होगा, डायगोनल इक्वल लेंथ का होगा। तो आप लिखोगे यहाँ पर PO इज इक्वल टू SO। आपका जो PO होगा कहाँ गया, जो PO होगा आपका, क्या ये SO के इक्वल होगा। PO SO के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि भाई बाइसेक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुई चीजें। तो आप लिख सकते हो PO जो है आपका SO के इक्वल हो जाएगा। अब लिख लो यहाँ से 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा डायगोनल्स, यहाँ पर लिखिएगा क्या लिखना है आपको, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट्स, है ना। किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को कर रहा है, तो आप लिखोगे बाइसेक्ट्स ईच अदर। क्लियर। ऑल्सो क्या लिख रहा हूँ भैया यहाँ पर कि जो डायगोनल्स हैं, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो जो डायगोनल्स होते हैं भाई वो इक्वल लेंथ के होते हैं, तो यहाँ लिख देना सो PO इज इक्वल टू SO, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। और सबको सॉल्व करने आता है, 2x प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 7 है उधर जाकर के 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 8/2, काटा पीटी खून खराबा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। खत्म कहानी। तो आपका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। यही करना था बस, एंड इट इज योर आंसर। क्लियर हुई चीजें, बस यही करना और कुछ ज्यादा करना नहीं है, ज्यादा पंचायत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात की जाए सर, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो ग्राफ है, देखिए जो थर्ड के ग्राफ की अगर बात करें तो वो भी कैसा है, तो सेम इसी तरीके से है। थर्ड वाला ग्राफ भी सेम इसी तरीके से है भाई, रेक्टेंगल, और इसमें क्या ही पूछेगा, यही सारे ग्राफ पूछेगा ना। यहाँ पर आपको एक एंगल दे दिया है, अभी देखिए डायगोनल है। अब डायगोनल का मतलब क्या हो जाएगा भैया, डायगोनल का मतलब हो जाएगा कि इक्वल पार्ट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये आपका दिया हुआ है 114 डिग्री, ये आपका दिया हुआ है O, इसे माना गया है ABCD। क्वेश्चन कह रहा है मित्र आपसे कि द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट एट O, इंटरसेक्ट कर रहा है O पर। इफ एंगल AOB इज 144 डिग्री, फाइंड एंगल ACD। आपसे क्या फाइंड करने को बोल रहा है, एंगल ACD फाइंड करने को बोल रहा है, और एंगल ADB फाइंड करने को बोल रहा है। दो ट्रायंगल को सॉल्व करने की बात कर रहा है। अब आप क्या करोगे, सेम यहाँ पर लिखोगे कि इक्वल लेंथ में डिवाइड करता है। जो चीजें आपने यहाँ पर लिखा है इसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर देना है। उसके बाद आप लिखेंगे 10, लिखिएगा जरूर। लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे कि आपका जो OA हो जाएगा, आपका जो OA हो जाएगा, क्या ये आपके OB के इक्वल हो जाएगा। आप लिखेंगे OA इज इक्वल्स टू OB। OA किसके इक्वल हो गया, OB के इक्वल हो गया। आप यहाँ से लिखोगे सो ट्राइंगल AOB इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। होप यू अंडरस्टैंड एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम। क्लियर। देयरफॉर यहाँ से आप क्या कर दोगे, आपका एंगल जो OAB होगा वो आपके एंगल OBA, ये आपके एंगल OBA के इक्वल हो जाएगा। और इसको आपने क्या मान लिया, x। एंगल OAB एंगल OBA के इक्वल होगा, और आपने इसको क्या मान लिया, आपने इसको मान लिया x। अब आपको लिख देना है इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB। अब ट्राइंगल AOB की अगर बात की जाए, क्योंकि हमें एक एंगल पता है तो इसकी बात करेंगे तभी तो चीजें निकलेंगी। और आपको पता है कि एंगल, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ग्राफ में देखिएगा OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB, इन सब का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इन सब का सम आपके 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होता है। अब OAB और OBA की बात करें, देखो ये x के इक्वल है, तो यहाँ भी x लिख दो, यहाँ भी x लिख दो। एंगल AOB आपको फाइंड करना है, और सॉरी AOB आपको दिया है, एंगल AOB कितना दिया है, 114 डिग्री दिया है। ये आपका कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। आप चलिए इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूँ ताकि इजीली इसको हम सॉल्व कर पाएं। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या था, x प्लस x
प्लस 114 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप इसको लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 114 डिग्री। अब 180 में से 114 जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आप लिखोगे 2x इज इक्वल्स टू 66 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 66/2, काटा पीटी खून खराबा, x इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 33 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई 33 डिग्री आ गई, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपके इक्वल हो जाएगा एंगल, ध्यान दीजिएगा भैया OAB के। x इज इक्वल टू 33 डिग्री जो कि आपके एंगल OAB के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज लिखना है, क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखिएगा अपोजिट साइड्स। अब यहाँ अपोजिट साइड लिखा, आपको समझ में आ जाना चाहिए किसकी बात कर रहा है, ऑफ रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। 10 डायगोनल्स वर्क्स। डायगोनल्स कैसे वर्क्स करेगा भैया, एज ट्रांसवर्सल। कैसा वर्क करेगा, ट्रांसवर्सल की तरह वर्क करेगा। क्लियर ये चीजें, तो यहाँ से आप लिखोगे एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल AOB। कैसे इक्वल हो जाएगा, तो आपको पता है कि होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं भैया, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हो देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू 33 डिग्री। 33 डिग्री है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल AC। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ACD के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुई चीजें। अब यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल DBC। कैसे हुआ है, तो आप यहाँ पर फिर वही चीज लिखोगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं मित्र, इक्वल होते हैं। क्लियर है चीज यहाँ से, तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल DBC। यहाँ पर आप लिखोगे ऑल्सो, क्या लिखोगे, ऑल्सो ऑल कॉर्नर एंगल्स। ऑल कॉर्नर एंगल्स का मतलब क्या होता है, तो ऑल कॉर्नर एंगल्स मतलब जो भी ग्राफ बना है उसके जितने भी कॉर्नर के एंगल्स होते हैं भैया ऑफ रेक्टेंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, तो आप लिखेंगे कि आर ऑफ 90 डिग्री। तो जितने भी होते हैं भैया वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो आप लिखोगे देयरफॉर एंगल DBC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल ABO। ग्राफ को देखिए, और ग्राफ को देख कर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा एंगल DBC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री एंड एंगल DBC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो इट विल बी ऑफ 57 डिग्री एंड इट विल बी योर आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी हो गया है बट परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को देख करके आप सॉल्व करिए और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए थर्ड यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, OB के इक्वल कर दिया, जो ऊपर लिखना था इसमें लिखना था। ट्राइंगल आपका जो OB है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OB इज इक्वल टू x मान लिया। आपको पता है 3 एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब आपने 3 एंगल का सम 180 डिग्री कर लिया तब क्या हो गया भैया, तो ध्यान से देखिएगा, x प्लस एक्स इतना कर लिया तो x की वैल्यू यहाँ से 33 डिग्री आ गई, जो कि आपके एंगल OAB के इक्वल हो गया। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल, 10 डायगोनल्स वर्क्स एज ट्रांसवर्सल। अपोजिट साइड जो होते हैं रेक्टेंगल के वो पैरेलल होते हैं, तो जो डायगोनल्स होते हैं वो ट्रांसवर्सल का वर्क करते हैं। तो ACD इज इक्वल टू AOB, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल। OAB 33 डिग्री वो आपके ACD के इक्वल हो जाएगा। ADB भी DBC के इक्वल हो जाएगा इंटरनल एंगल के कारण, और कॉर्नर ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर 90 डिग्री, तो BC कितना हो जाएगा 90 माइनस ABO हो जाएगा। और यहाँ से आप किसके वैल्यू निकालोगे, DBC की आप जो वैल्यू निकालोगे तो इट विल बी 57 डिग्री। तो कुल मिला जुला करके उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लेंदी है चैप्टर बट कोई बात नहीं, समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। फोर्थ वाले में क्या कह रहा है, फोर्थ वाले में भी देखिए सब में ग्राफ सेम बनाया है, सब में सेम ही ग्राफ है, तो परेशान नहीं होना, बस चीज़ों को सॉल्व करना। बस समझिए एक बार की चीज़ कहना क्या चाह रहा है। आप जब समझ लोगे कि उसके लैंग्वेज को भी कहना क्या चाह रहा है, फिर आपकी समस्या तो वैसे ही अपने आप हल हो जाएगी आधी ज़्यादा, है ना। तो इसको कर लीजिए आप ऐसा, फिर आप इसको कर लीजिए ऐसा, ठीक है। जो आपने इसको इस तरीके से कर लिया, और यहाँ पर आपको एंगल कितना दिया है, ये दिया है 38 डिग्री। क्लियर हुई चीज़ें, ये आपका है O। अब ABCD कह रहा है रोम्बस है विद एंगल BDC, विद एंगल BDC, यानी इसकी बात कर रहा है, इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। अलग से निकाल कर क्या कह रहा है इसको भैया कि आपका 38 डिग्री है तो BCD फाइंड करिए। BDC यानी एंगल D दे दिया, आपको BCD फाइंड करने को कह रहा है। तो आपको एक चीज़ पता है कि एंगल
DOC ये देखिए ऐसा दिख गया, यानी क्या हो जाएगा भैया, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि जो रोम्बस डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल DOC। अब ट्राइंगल DOC की अगर बात की जाए तो आप लिखोगे एंगल CDO में लिखते जाना, आप देखते जाइएगा, प्लस एंगल DOC। सबसे अच्छा करने का तरीका है कि बस आप लिखते जाइए और देखते जाइए और चीजें अपने आप हो जाएंगी। ये आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ट्राइंगल का सम होता है भाई वो इक्वल होता है। COD कितना है भैया, तो COD है आपका 38 डिग्री, प्लस DOC यहाँ पर आपने कितना लिखा है, 90 डिग्री। अरे 38 है भाई, 380 मत लिखिएगा। प्लस आपको एंगल OCD फाइंड करना है, ये आपका 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 128 डिग्री, प्लस एंगल OCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर एंगल OCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 128 डिग्री, तो आपका एंगल OCD जो आ जाएगा, तो आपका एंगल OCD निकल करके आ जाएगा भैया 52 डिग्री। एंगल OCD निकल कितना गया, 52 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर आपको लिखना है सिंस फॉर वाला नहीं, सिंस रोम्बस डायगोनल्स लिखोगे यहाँ पर आप, रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट एंगल्स, एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, तो आप लिखोगे एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल, देखते रहिएगा ग्राफ को, BCO प्लस एंगल OCD। अब आप करेंगे तो हो जाएगा एंगल BCD इज इक्वल्स टू एंगल OCD प्लस एंगल OCD। अब BCO को मैंने OCD के इक्वल क्यों लिखा, देखिएगा आपने BCO को OCD के इक्वल क्यों लिखा, तो आपको ये चीज अच्छे तरीके से पता है कि बाइसेक्ट करता है तो एक दूसरे के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे एंगल BCD इज इक्वल्स टू 2 इंटू 52 डिग्री, 2 इंटू 52 डिग्री, क्योंकि 52 डिग्री निकला था, तो एंगल BCD की जो वैल्यू आ जाएगी 52 टू कितना हो जाएगा, तो आपका 104 डिग्री। क्या हो जाएगा, 104 डिग्री हो जाएगा। तो कुल मिला जुला करके मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा। एंगल DOC 90 डिग्री, क्यों 90 डिग्री है, तो मैंने बोला था लाइन लिख लीजिएगा कि आपको जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक, इक्वल पार्ट में। DOC की बात करें तो CDO प्लस DOC 180 के इक्वल होता है, जो वैल्यू दिया करके आपने एंगल OCD निकाल लिया। और फिर लिखना है कि क्योंकि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे के बाइसेक्ट होते हैं एंगल्स के, तो BCD को आप लिख सकते हो एंगल BCO प्लस एंगल OCD, और क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो इक्वल हो जाएगा, तो आप सेम चीज लिख सकते हो। और इस तरीके से आपके एंगल BCD निकल करके आ गया, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं। सो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि PQRS एक रोम्बस है जिसका एंगल अगर SPR की बात की जाए तो 44 डिग्री दिया है, SPR की बात करें तो 44 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है PSQ, और क्या फाइंड करना है PQR। तो जब इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे मित्र तो क्या होगा, तो आप लिखेंगे कि एंगल POS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल POS 90 डिग्री क्यों होगा भैया, इसलिए होगा क्योंकि जो रोम्बस होता है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। फिर आप यहाँ से लिखेंगे इन ट्राइंगल POS। चीजों को समझने के लिए बस ग्राफ देखते रहिए, देखिएगा एंगल POS प्लस एंगल OPS प्लस एंगल OSP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों होता है, क्योंकि ये चीजें आपको पता है। POS 90 डिग्री है, एंगल OPS आपका कितना डिग्री है, 44 डिग्री है, माफ करिएगा 44 डिग्री है, प्लस एंगल OSP इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री हो गया। 90 प्लस 44 का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप लिखेंगे एंगल OSP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम करेंगे तो आ जाएगा 134 डिग्री। और यहाँ जो आप सॉल्व करेंगे तो आपको एंगल OSP का वैल्यू निकल करके आ जाएगा एंड इट विल बी 46 डिग्री। अब जब आपका एंगल OSP 46 डिग्री हो जाएगा तो आप लिख सकते हो क्या कि एंगल यहाँ से PSQ भी आपका 46 डिग्री हो जाएगा। और आप इतने देर से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीजें समझ में आई होंगी कि मैंने ये कैसे लिखा है। क्लियर। अब यहाँ पे आप ऑल्सो करके लिखो भैया, ऑल्सो करके आप क्या लिखोगे, समझिए चीजों को। तो यहाँ पे आपको लिखना है मित्र, हाँ यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ऑल्सो करके आप लिखोगे एंगल PSQ, समझिएगा क्वेश्चन ग्राफ देखिए, इज इक्वल्स टू एंगल SQR, PSQ SQR, और ये कितना हो जाएगा 46 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब आप लिखोगे एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PQS प्लस एंगल SQR।
एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू आर। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे तो ध्यान समझिए, आप लिखिए सिंस रोम्बस डायगोनल्स, क्योंकि जो रोम्बस डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, किसको बाइसेक्ट करते हैं भाई, कॉर्नर एंगल्स को करते हैं ना, कॉर्नर एंगल्स ये होते हैं, कॉर्नर एंगल्स ये आपके कॉर्नर एंगल्स हैं, है ना। तो यहाँ से आप लिखोगे सो करके एंगल पी क्यू एस, सो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल एस क्यू आर इज इक्वल्स टू 46 डिग्री। यहाँ पर आप लिखोगे एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 46 डिग्री प्लस 46 डिग्री, तो ये आपका आंसर कितना आ गया, सो इट इज 92 डिग्री। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट। क्लियर हो रही चीजें। तो एंगल पी क्यू आर की बात करें, अगर एंगल पी क्यू आर की बात करें तो मैंने लिखा है एंगल जो पी क्यू आर है वो 46 डिग्री प्लस 46 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ओ एस पी, एंगल पी एस क्यू, एंगल ओ एस पी और एंगल पी एस क्यू किसके इक्वल में है मित्र, ये है आपके 46 डिग्री के इक्वल में। इसीलिए यहाँ पर 46 प्लस 46 करके कितना आ गया, 92 डिग्री आ गया। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए मित्र हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। बी ए सी आपको कितना दिया है, बी ए सी की बात करें तो 37 डिग्री दिया है। तो कह रहा है ड्रॉ स्केच एंड फाइंड द 4 एंगल्स ऑफ द रोम्बस। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि डायगोनल्स, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं क्या, ये नो डाउट होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। एंगल सी ए बी एंगल सी ए डी के इक्वल हो जाएगा, तो आप लिखोगे एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी ए डी। क्लियर। यहाँ से आपका जो एंगल डी ए बी होगा वो कितना हो जाएगा, तो एंगल सी ए बी 37 डिग्री, सी ए बी क्या हो जाएगा 37 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ए डी कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका 37 डिग्री। तो आप लिखोगे एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू 7 7 14 74 डिग्री। यानी एंगल डी ए बी कितना निकल करके आ गया, तो एंगल डी ए बी आपका निकल करके आ गया 74 डिग्री। यहाँ से आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए ओ बी। बस ग्राफ देखते रहिए, चीजों को समझते रहिए। और हम इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से ए ओ बी आपका 90 डिग्री है प्लस ओ ए बी आपका 37 डिग्री है प्लस एंगल ओ बी ए आपको निकालना है, तो लिख लो एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, माइनस कर देंगे 90 और 37 का सम हो जाएगा 127 डिग्री। तो एंगल ओ बी ए निकल करके कितना आ गया, तो यहाँ से आपका एंगल ओ बी ए निकल करके आ जाएगा मित्र 53 डिग्री। कितना निकल करके आएगा, 53 डिग्री आएगा। सम करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना ही आएगा। अब यहाँ से आप एक चीज कर सकते हो कि एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी बी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू 46 डिग्री। और होगा डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर एंगल बाइसेक्टर्स। यहाँ पर क्या लिखोगे, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर एंगल बाइसेक्टर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू डी बी ए प्लस डी बी सी। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है मित्र कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। अब यहाँ पर अगर आपको करना हो तो आप किस तरीके से करोगे, तो आपको पता है कि एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी बी ए की अगर बात करें तो एंगल डी बी ए कितना है 53 डिग्री प्लस एंगल डी बी सी की बात करें तो ये भी कितना है 53 डिग्री। तो आपका ये निकल करके आ जाएगा 106 डिग्री। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 106 डिग्री आ जाएगा। अब आपको पता है अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अपोजिट एंगल जो होते हैं रोम्बस के आर इक्वल होते हैं, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर एंगल ए बी सी
इज इक्वल्स टू एंगल ADC इज इक्वल्स टू 106 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 106 डिग्री हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से आप लिखोगे देयरफॉर एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल BCD, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये आपके हो जाएगा 74 डिग्री के। और ये तो आपको लेकर क्या आना था, तो ABC ADC 106 डिग्री हो गया, DAB इज इक्वल टू BCD 74 डिग्री हो गया। फिर से समझो क्या कहना था, डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं। अब देखो CAB जो हो जाएगा आपका वो CAD के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इस वाले के इक्वल है, क्योंकि इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब आप कर सकते हैं यहाँ से कि आपका जो DAB है, आपका जो DAB है, क्या ये आपके CAB, क्या आपका ये CAB प्लस CAD के इक्वल नहीं होगा? फिर से देखो, जो आपका एंगल DAB है, DAB इस एंगल की बात कर रहा है, ट्रायंगल की बात कर रहा है, क्या ये आपके एंगल CAB प्लस CAD के इक्वल होगा? तो बिल्कुल होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू के अकॉर्डिंग आप क्या कर लोगे, 74 डिग्री कर लोगे। और ये देखिए 37 क्यों आया, तो मैंने आपको बताया कि जो बीच में आती है चीज़ें, जो बीच में आती हैं चीज़ें, उस एंगल की बात हो रही है। यानी इसमें भी एंगल A है, इसमें भी एंगल A है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 37 74 हो जाएगा। अब ट्रायंगल AOB की बात करें, ट्रायंगल AOB की अगर बात करें तो एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OB आपको पता है 180 के इक्वल होता ही होता है। वैल्यू पुट कर दिया आपने, तो यहाँ से एंगल OBA की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। अब एंगल OBA की बात करें तो आपका जो एंगल OB है, समझो एंगल OBA, जो आपका एंगल OBA है, क्या आपके एंगल DBA की इक्वल होगा? OBA DBA के इक्वल हो जाएगा। और ये आपका क्या DBC के इक्वल हो जाएगा? बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। क्या होगा? बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, है ना। तो यहाँ से आप करेंगे तो आपका एंगल DAB BCD 74 डिग्री हो जाएगा, ABC ADC कितना है, 106 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपका जो एंगल A है ये 50 डिग्री है, और ये रोम्बस की ही बात कर रहा है इसमें, क्लियर। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, फिर से आपको वही चीज लिखना होगा कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर एंगल बाइसेक्टर। ये क्या होता है मित्र, ये आपका एंगल बाइसेक्टर होता है, क्लियर। अब यहाँ से आप क्या लिख लोगे, यहाँ से आपको लिखना है एंगल, देयरफॉर करके लिखिएगा, एंगल OAB इज इक्वल्स टू 50/2 एंड इट विल बी 25 डिग्री। एंगल OAB की अगर बात करें, एंगल OAB की अगर बात कर रहे हैं तो इसको मैंने हाफ क्यों लिखा है, तो ध्यान समझिएगा कि जो डायगोनल्स होते हैं एंगल के, वो क्या कर रहे हैं, आपको इक्वल काट रहे हैं ना, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो एंगल जो आपका OAB हो जाएगा वो 50/2 हो जाएगा, क्योंकि फिर से समझो एंगल A का मतलब है ये पूरे एंगल की बात कर रहा है, यानी इसके बीच में, यानी इस ट्रायंगल के बीच में जो एंगल आ रहा है, इसके बीच में जो एंगल आ रहा है, उन पूरे की बात कर रहा है, क्लियर। अब हमें केवल क्या निकालना है, केवल हमें OAB निकालना है। तो जाहिर सी बात है इसका हाफ हो जाएगा, और बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि ये और ये इक्वल पार्ट में होते हैं, तो जितना एंगल इसका उतना एंगल इसका, तो इसका हाफ कर देना था, तो एंगल OAB इज इक्वल टू 50/2 यानी कि 25 डिग्री कर दिया। ये करते आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर आप लिखोगे डायगोनल्स, अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। ये सारी चीज़ें आप लिखोगे एग्जाम में तो मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। आर परपेंडिकुलर यानी कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस क्या है, परपेंडिकुलर हैं आप करके, और परपेंडिकुलर क्या है, ये बाइसेक्टर है, क्लियर है, क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब समझिएगा, देयरफॉर आप लिख लोगे एंगल, यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, डायगोनल्स होते हैं इतने होते हैं, तब आप यहाँ पर लिख लोगे भैया एंगल AOB आपका 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका एंगल AOB कितने के इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल चीज है, और लास्ट कंसेप्ट आपका है कि इन ट्रायंगल AOB, अब ट्रायंगल AOB को हमें देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें क्या हो जाएगा, आपको पता है कि एंगल का जो सम होगा, तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो कर लीजिएगा एंगल OAB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी तीनों 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। OAB कितना है मित्र, तो यहाँ से देखिए OAB आपने निकाला 25 डिग्री, तो लिख दिया 25 डिग्री प्लस AOB कितना है, तो AOB आपने कितना निकाला है, 90 डिग्री निकाला है।
प्लस एंगल OBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल OBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 25 प्लस 19 कितना, 90 कितना हो जाएगा मित्र, तो ये आपका हो जाएगा 115 डिग्री। अब अगर बात किया जाए यहाँ से एंगल OBA किसके इक्वल में हो जाएगा, तो ये आपके हो जाएगा 65 डिग्री के इक्वल में। किसके इक्वल में हो जाएगा, 65 डिग्री के इक्वल में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको 3 एंगल पता चल गया क्या, अब यहाँ से आपको तीनों एंगल पता चल गया क्या, तो क्वेश्चन में यही तो कह रहा था कि आपको तीनों एंगल को रिकॉग्नाइज करना था, रिकॉग्नाइज करके लिखना था। तो आप लिखिएगा यहाँ पे 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के 3 एंगल्स की अगर बात की जाए तो आर कितने हैं भैया, तो ये है 25 डिग्री, 65 डिग्री एंड 25 डिग्री, 65 डिग्री एंड 90 डिग्री, एंड इट इज योर आंसर। सो होप कि ये चीज आपको समझ में आई होंगी। वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट्स का हो चुका है, तो बहुत ज्यादा लंबा खींचना मुझे नहीं लग रहा है कि सही है। तो आज बस यहीं तक, बाकी हम लोग मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, और वहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 12 तक पूरा सॉल्व करेंगे। वो वीडियो लेक्चर लंबा होगा, हो सकता है 50-55 मिनट का भी हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 8th जो क्वेश्चन उसमें लगभग 6 पार्ट्स हैं, 9th क्वेश्चन में भी कुछ पार्ट्स हैं, 10th में भी कुछ पार्ट्स हैं, तो सब पार्ट्स हैं क्वेश्चन को, उसको भी किया जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और आपको हेल्पफुल लगा होगा। आप सब लोगों के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट यार, बहुत अच्छे तरीके से आप एग्जाम दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी चीजें आपके लिए लेकर के आऊं, जल्दी से चीजें खत्म कर दी जाए। तो चलिए फिर मित्र, आज बस यहीं तक, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट मुलाकात में। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।